तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल को लगा अमेरिका से झटका। अमेरिका की सेना ने इजराइल के साथ मिलकर गाजा में जंग लड़ने से किया इनकार। फिलिस्तीन को आजाद कराने की कर दी मांग। नेतन्याहू को अमेरिका सेना से झटका। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से हाई कोर्ट ने किया इनकार। मुस्लिम पक्ष को दे दिया झटका। बीएसपी सांसद अफजल अंसारी ने सपा कार्यकर्ताओं को बताया हनुमान। मोदी को चुनाव हराने का कर दिया ऐलान। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर लगाया संविधान बदलने का आरोप। कहा बीजेपी 2024 में जीती तो देश में तानाशाही हो जाएगी शुरू, नहीं होंगे आने वाले समय में चुनाव। बीएसपी में टूट की खबरों के बीच भड़की मायावती, सांसदों को लगा दी लताड़। उत्तर प्रदेश में पुलिस का पेपर लीक करने वालों पर बड़ी कार्रवाई। भर्ती में गड़बड़ी करने वाले 391 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल से जंग लड़ता रहेगा हिजबुल्लाह, किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में जंग के बीच अमेरिका से इजराइल को लगा झटका। अमेरिका के सैनिकों ने इजराइल के साथ मिलकर गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच अमेरिका की सेना से इजराइल को आज बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के सैनिकों ने इजराइल के साथ मिलकर गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ने से इनकार कर दिया है, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल की कार्रवाई का विरोध करते हुए अमेरिका के वाशिंगटन में इजरायली दूतावास के बाहर एक अमेरिकी सैनिक ने खुद को आग के हवाले कर लिया। घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने आग को बुझाकर सैनिक को अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल सैनिक की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक सैनिक गाजा पट्टी में हो रहे नरसंहार से परेशान था। उसका कहना था कि वह गाजा में हो रहे नरसंहार में शामिल नहीं होगा। फिलिस्तीन को आजाद करने की जरूरत है। अब वह हमले के विरोध में खतरनाक कदम उठाने वाला है। ये कहते हुए अमेरिकी सैनिक ने खुद को आग लगा ली। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब अमेरिका की सेना खुलकर इजराइल के विरोध में उतर आई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया इनकार। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा होने या न होने के मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है जो मुसलमानों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी थी, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया था और मुस्लिम पक्ष इस पूजा को रुकवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज इसी मामले पर सुनवाई करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हो रही पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और पूजा अब ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में होती रहेगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और हिंदुओं की बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मान ली है। यानी ज्ञानवापी मस्जिद का हाल भी वही होने वाला है जो बाबरी मस्जिद का हुआ था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बीएसपी सांसद अफजल अंसारी ने सपा कार्यकर्ताओं को बताया हनुमान, मोदी को बताया रावण। दोस्तों आपको बता दें कि गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद बसपा सांसद अफजल अंसारी पहली बार समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को हनुमान बताते हुए उनकी शक्तियों को याद दिलाया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए अपना दर्द भी बयां करते हुए कहा कि जब मैं गर्दिश में था तब मायावती ने उनका साथ छोड़ दिया और मायावती ने उनको कतई भी सहारा नहीं दिया। उसी वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें सहारा दिया। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को रावण, मारीच कहकर संबोधित किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इसीलिए अफजल अंसारी मायावती की पार्टी से अलग हुए थे, क्योंकि मायावती ने उनका साथ नहीं दिया था। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल ने सीरिया पर की एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के 2 सदस्यों की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल ने रविवार की सुबह सीरिया पर हमला किया है, जिसमें हिजबुल्लाह के 2 सदस्यों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत के बाद से ही हिजबुल्लाह ने ऐलान किया था कि सीरिया में इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों में उसके 16 सदस्यों की मौत हो चुकी है। इजराइल ने सीरिया में लेबनानी सीमा के पास एक ट्रक पर हमला कर दिया, जिसमें 2 हिजबुल्लाह सदस्यों की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि सीरिया की सरकार ने इसकी जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने भी दावा किया है कि हमने इजराइल पर हमले कर करके लगभग सैकड़ों इजराइल के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। तो ये जंग और आगे
बढ़ने वाली है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो जामा मस्जिद के शाही इमाम ने बेटे को घोषित किया अपना उत्तराधिकारी, राजधानी में मनाई गई शब-ए बारात। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की जामा मस्जिद के निवर्तमान शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कल शब-ए बारात के मौके पर भव्य मस्जिद के प्रांगण में आयोजित दस्तरबंदी समारोह में अपने बेटों को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। औपचारिक घोषणा करने से पहले अपने संबोधन में बुखारी ने मस्जिद के इतिहास का रुख करते हुए कहा कि पहले शाही इमाम को सम्राट शाहजहां द्वारा नियुक्त किया गया था। कल दिल्ली के विभिन्न इलाकों में अकीदत के साथ शब-ए बारात भी मनाया गया है। दिल्ली की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद रविवार को एक बड़े बदलाव की गवाह बनी। रविवार शाम दस्तारबंदी के कार्यक्रम में जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अपने बेटे व नायब इमाम सैयद उसामा शबाना बुखारी के नाम ऐलान अपने जानशीन के रूप में कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर संविधान बदलने का लगाया आरोप, कहा आने वाले दिनों में देश में होगी तानाशाही। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर संविधान बदलने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि संविधान को बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। यदि लोग आगामी लोकसभा चुनाव में मजबूती से और एकजुट होकर खड़े नहीं हुए तो भारत में निश्चित रूप से तानाशाही आने वाले दिनों में होगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने साफ ही पहले ही कह दिया है कि अगर मोदी 2024 में भी प्रधानमंत्री भारत के बन जाते हैं तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और फिर देश में तानाशाही शुरू हो जाएगी और आने वाले समय में कोई भी चुनाव नहीं होगा। तो कांग्रेस पार्टी ने यह गंभीर आरोप अब बीजेपी पर लगा दिए हैं। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वीएसपी में टूट की खबरों के बीच भड़की मायावती, सांसदों को लगा दी लताड़। दोस्तों आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी में टूट की अटकलों के बीच पार्टी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर अपनी भड़ास निकाली है। मायावती ने ट्वीट करके कहा कि बीएसपी राजनीतिक दल के साथ ही परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मा, सम्मान व स्वाभिमान के मिशन को समर्पित मूवमेंट भी है, जिस कारण इस पार्टी की नीति व कार्यशैली देश की पूजावादी पार्टियों से अलग है, जिसे ध्यान में रखकर ही चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार उतारती है। मायावती ने सिलसिलेवार तरीके से कई ट्वीट किए। उन्होंने अपने ट्वीट में अब बीएसपी के सांसदों को इस कसौटी पर खरा उतरने के साथ ही स्वयं जांचने की बात कही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मायावती को लगने लगा है कि उनकी पार्टी भी अब खत्म होने वाली है। इसी मामले को लेकर मायावती भड़क गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में पेपर लीक कराने के मामले में योगी सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, 391 लोगों को किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने के मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस और एसटीएफ ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में छापेमारी करके 391 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामला सामने आने पर अभ्यर्थियों के हितों में फैसला लेते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया था। साथ ही उन्होंने यूपी पुलिस और एसटीएफ को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। सीएम योगी के निर्देश के बाद पुलिस और एसटीएफ एक्टिव हो गई और विभिन्न जिलों में छापेमारी करके 391 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे ओम प्रकाश राजभर, खुद किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में समाजवादी पार्टी से नाता तोड़कर बीजेपी के गठबंधन में शामिल होने वाले ओम प्रकाश राजभर अब लोकसभा चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। इस बीच सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया है कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सपा प्रमुख ने अपने चुनाव लड़ने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौका देंगे। उन्होंने बाहुबली ब्रजेश सिंह के सपा से चुनाव लड़ने पर कहा कि उन्होंने चंदौली और गाजीपुर सीट मांग की है। सपा सिंबल पर गाजीपुर या चंदौली से ब्रजेश सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। ब्रजेश सिंह ने उनकी बीते 16 फरवरी को बातचीत भी हुई थी। ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव के शामिल होने से पहले कहा कि इस गठजोड़ का कोई मतलब नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में पानी बिल माफी योजना में बीजेपी ने डाला अड़ंगा। केजरीवाल बोले चिंता ना करें, महंगे बिल से मैं दिलाऊंगा राहत। दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली सरकार की वन टाइम सेटलमेंट योजना इसलिए अटक गई है क्योंकि शहरी विकास सचिव मंत्रिपरिषद के सामने इस प्रस्ताव को पेश करने से मना कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार
शनिवार को कालकाजी विधानसभा के गोविंदपुरी इलाके का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय निवासियों से मुलाकात की और पानी के गलत बिलों को ठीक कराने का भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने गलत बिल को फाड़ते हुए कहा कि इसके समाधान के लिए दिल्ली सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाना चाहती है, लेकिन बीजेपी ने एलजी के जरिए अफसरों से कहकर इस स्कीम को रुकवा दिया है। सीएम केजरीवाल ने बताया है कि दिल्ली की जनता देख रही है कि कैसे मैं इनसे लड़ कर सारे काम करा रहा हूं। दिल्ली के लोग चिंता ना करें, मैं ऊपर भरोसा रखें। पानी बिल माफी योजना को लाने में बीजेपी चाहे जितनी अड़चने डाले, लेकिन वो सभी के बिल माफ करवाएंगे। यानी केजरीवाल ने यह ऐलान लोकसभा चुनाव से पहले कर दिया है, जिससे बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। बीजेपी बहुत परेशान है कि दिल्ली में कैसे वो लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर पाए।